सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर पर्वत है जिस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत पर महाराज एक बहुत सुंदर गजेंद्र रहता है जिसकी 13 पत्नियां हैं और 100 पुत्र हैं। भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा है। रहता है 13 पत्नियां 100 पुत्र हैं। महाराज धीरे 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 एक बार बहुत सुंदर सरोवर के पास वो गजेंद्र पहुंचा जाकर के गजेंद्र वन विहार कर रहा। गजेंद्र को अपने बल पर बड़ा अभिमान है। गजेंद्र के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा बल है, अपने बल पर बहुत अभिमान करता है। वो गजेंद्र धीरे धीरे सरोवर में अपनी सूंड से जल उठाता है, अपनी पत्नी के ऊपर डालता है, फिर जल लेता है, अपने बच्चों के ऊपर डालता है। धीरे धीरे उस महाराज सरोवर में गजेंद्र अंदर प्रवेश करने लगा। महाराज मत वाला वो गजेंद्र, मत वाला वो हाथी इतना मुग्ध हो गया, इतना मुग्ध हो गया कि महाराज परिवार के मोह माया में इतना प्रेम में फंस गया कि उसे कुछ अपने बल के आगे दिखाई नहीं दिया। उसी समय उसका पैर महाराज गिरहा ने पकड़ लिया। श्रोताओं से निवेदन है 2 मिनट के लिए कथा पर ध्यान दें। जैसे मकड़ी महाराज जाले को बनाती है और महाराज उस जाले में मकड़ी बच्चों का जन्म देती है, बच्चे उस मकड़ी को ही खा जाते हैं। महाराज उस मकड़ी का जीवन नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार महाराज जीव संसार में ऐसे फंस जाता है, ऐसे फंस जाता है अपने पुत्र के, अपनी पत्नी के, पिता के, माता के, परिवार के मोह में इतना फंस जाता है कि महाराज बच्चों की टेंशन, परिवार की टेंशन में उसका शरीर महाराज खत्म हो जाता है। महाराज निवेदन है, ओहो यही हाल महाराज उस गजेंद्र के साथ में हुआ। गजेंद्र का पैर गिरहा ने पकड़ लिया। गिरहा गजेंद्र के रक्त का शोषण करने लगा, पर उस गजेंद्र को कुछ समझ में नहीं आया। जानती हो क्यों? माताओं ध्यान रखना, क्योंकि गजेंद्र के अंदर अधिक बल है। उस बल के महाराज अभिमान में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यही हमारी एक गजेंद्र की और गिरहा की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है प्यारे। हमारे आपके अंदर पैसे का इतना अभिमान हो जाता है, इतना अभिमान हो जाता है महाराज कि अपने से छोटे को हम देखते नहीं हैं, अपने से छोटे को पैर के तले रूंध देते हैं। निवेदन है प्यारे, महाराज गजेंद्र रक्त का शोषण कर रहा है। जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी, जब थोड़ा सा बल बचा, तब गजेंद्र को पता चला, अरे मेरा तो किसी ने पैर पकड़ रखा है। यही हमारे आपके साथ होता है महाराज। जब तक धन रहता है, जब तक बल रहता है, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता, और जब धन और बल छीन होने लगता है तब हमें नीचे वाले दिखाई देने लगते हैं। ओहो महाराज, काल ब्याल मुखाग्रास ग्रास हेतु हम सब काल के ग्रास बने हुए हैं। महाराज जब गजेंद्र की शक्ति छीन हो गई, तब अपना बल लगाया
महाराज जल के जीव को जल में ज्यादा ताकत मिलती और थल के जीव को थल में ताकत मिलती है। महाराज गिरहा जल का जीव है और गजेंद्र थल का जीव है। गिरहा को शक्ति अधिक मिल रही है। महाराज गजेंद्र बाहर खींच रहा है और गिरहा जल के अंदर खींच रहा है। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा, तुम अपनी सूंड लगा के हमें इस पार से उस पार लगाओ, मेरी शक्ति क्षीण होने लगी है, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। प्यारे हमारे पिता तुल्य इस कथा को बड़े भाव से समझे। पत्नियों ने थोड़ी ताकत लगाई, पत्नियों का बल क्षीण होने लगा, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। फिर उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपना बल लगाया। महाराज बच्चों का भी बल क्षीण हो गया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। पत्नियां बच्चे दोनों महाराज वन में चले गए। अकेला गजेंद्र अपना बल लगा रहा है। अरे इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, जब कष्ट आता है, जब जीवन संकट में हो, तो महाराज संसार में कोई काम आने वाला नहीं है। अरे ना तुम्हारी पत्नी ना बच्चे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। महाराज घोर संकट में सब सगे संबंधी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जानते हो, हमें तो ऐसा अनुभव होता है, आप लोग भी नोट कर लेना, लिख लेना। हमें तो ऐसा अनुभव होता है जब घोर संकट आता, जिन पर तुमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति साथ छोड़ देगा, संकट के समय वो भी तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाता है। गजेंद्र की महाराज तिल भर सूंड बची, कितनी तिल भर सूंड बची। अब गजेंद्र ने सोचा, अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। गजेंद्र ने महाराज अपनी सूंड से महाराज कमल के फूल को तोड़ा और कमल के पुष्प को तोड़ करके महाराज उस जल से भगवान को अर्पण किया और कहा, हे गोविंदो। गज कीर्ति सुनी नारायण, बैकुंठ बिसरायो, तिलवर सूंड रही जल भीतर, तब हरे नाम पुकारो, तब हरि नाम पुकारो। तिलवर सूंड रही जल भीतर, तब हरे नाम पुकार। महाराज गजेंद्र ने फूल तोड़ करके भगवान को अर्पण किया। हे गोविंद, जिसने द्रौपदी की रक्षा को किया, जिन्होंने पांडवों को बचाया, जिन्होंने प्रहलाद को बचाया, जिन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए, हे गोविंद आप आकर के मेरी लाज को बचाओ। अगर आज आपने लाज नहीं बचाई, अरे मैं तो अधम हूँ, मैं आप ध्यान देना, गजेंद्र कह रहा है मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, मैं किस नाम से आपको पुकारूं। अरे नाम जानता होता तो नाम बोल देता, पर तुम्हारा नाम मुझे पता नहीं है। इतना पता है, जिन्होंने द्रौपदी की लाज को बचाया, जिन्होंने प्रहलाद को बचाया, जिन्होंने महाराज गढ़का कसाई को महाराज तारा, वही आकर मेरी भी लाज को बचाओ। अब मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। एक बहुत सुंदर कवि ने एक दुआ लिखा है, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। साथी है मित्र गण जल बिंदु पान तक। तुम्हारे मित्र कहां तक काम आते जानती हो? सिर्फ खाने पीने तक।
आया बंदे, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे। झूठी जग की माया है, झूठे रिश्ते नाते हैं, झूठी जग की माया है। एक ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तूने जो कमाया है, हमने जो कमाया है, किसने, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, काली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, रंज गम के मेले, भीड़े हैं कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले। प्यारे निवेदन है हाथ जोड़ करके, गजेंद्र ने जैसे कमल के फूल को तोड़ा, भगवान को आवाज लगाई। भगवान जानते हो कितनी जल्दी आए, भगवान कितनी जल्दी आए जानते हो। जैसे ही गजेंद्र महाराज गजेंद्र ने पुकारा, भगवान महाराज खड़े हुए, लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो भगवान कहने जा रहे थे हाथी, पर हाँ लक्ष्मी के पास, और थी हाथी के पास ही जाकर। महाराज नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े, महाराज ग्रह को मार, ग्रह का संहार कर दिया, और गजेंद्र को बचा के महाराज संसार में छोड़ दिया। कथा का सार समझ लें। परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान ने ये भेदभाव कर दिया, को मार दिया, गजेंद्र को बचा लिया, भगवान ने भेदभाव प्रकट कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जितनी बड़ी कृपा ग्रह के ऊपर की, उतनी बड़ी कृपा गजेंद्र के ऊपर नहीं की। अरे गजेंद्र को तो महाराज छुड़ा करके संसार रूपी भव सागर में छोड़ दिया, और ग्रह को मार के भगवान ने अपने धाम के लिए भेज दिया, उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया।